हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जिन्हें जाना जाता है बाबर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे अकबर, उन पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, वो यहाँ पे आपको आई बटन में दिख जाएगा, यहाँ से आप जो कि देख सकते हैं। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबर के बारे में, और बाबर से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए वो सभी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आप इनको अच्छे से याद रखिए क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे इसी से पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो कि आपने शायद पहले नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाबर, जैसे कि हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव इन्होंने ही रखी थी, बाबर ने, और इनसे जुड़ी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना में, ठीक है, परगना में। और इन्होंने गद्दी कब संभाला? गद्दी पर ये बैठे थे 8 जून 1494 को। तो मोटा मोटी देखा जाए तो करीब ये 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गद्दी को संभाला था, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपना एक नया नाम रखा जो कि बाबर रखा। पहले इनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद, और गद्दी पर बैठने के पश्चात इन्होंने बाबर रखा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि बादशाह की उपाधि इनको कब मिली थी? तो काबुल विजय के उपरांत। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि पद पातशाही के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद पातशाही के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबर को जाना जाता है। वो मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि बादशाह की उपाधि इनको कब मिली थी? तो काबुल विजय के उपरांत, यानी काबुल विजय के उपरांत 1507 में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न आपने पहले पढ़ा होगा कि पादशाहनामा के रचनाकार कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, काबुल में चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी काबुल विजय के उपरांत इन्होंने एक सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का। उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था शाहरुख, ठीक है, शाहरुख इन्होंने उसका नाम रखा था चांदी के सिक्के को। और बाबरी नामक एक सिक्का भी चलाया था, बाबरी नामक सिक्का भी इन्होंने चलाया था। कहाँ पर? तो कंधार में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंधार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, लेकिन इन्होंने अपनी जब आत्मकथा लिखी थी, किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। उनका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा भी कहते हैं, यानी कि तुजक ए बाबरी नाम से उन्होंने तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में उसका फारसी अनुवाद, इनके जो नवरत्नों में से एक थे, उनका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, उन्होंने बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत पर बाबर का आक्रमण कितनी बार रहा? तो 5 बार रहा था। ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें आपसे ये ध्यान रखना है कि भारत के विरुद्ध इनका जो प्रथम अभियान रहा वो कब रहा और किसके विरुद्ध रहा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रथम जो अभियान रहा, प्रथम अभियान भारत के विरुद्ध 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इनका प्रथम अभियान रहा। और इस अभियान के फलस्वरूप इन्होंने किसे अपने अधिकार में किया? तो बाजौर और भेरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 स्थान जो थे, बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि भारत पर इनका प्रथम जो अभियान चला कब? 1519 में चला था, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली हम जानते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण इन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से किया, लेकिन पहला, इससे भी पहले इनका एक प्रथम अभियान चला था 1519 में, भारत पर पहला जो की था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी? तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्पेशल मुगल कालीन जो कि राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पड़ी। प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये युद्ध हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526। डेट के साथ याद रखिए, क्योंकि अब एग्जाम्स पहले की तरह नहीं रहा कि सिर्फ 1526 से काम चलने वाला है। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस को टफ करने के लिए याद तो भाई सभी को है 1526, लेकिन अगर वही बात अगर डेट को मेंशन कर दिया जाए तो लगभग यहाँ पे 50% जो छात्र होंगे वो मतलब डेट में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको करना यह है कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है और आपको डेट याद रखना है। डेट कोशिश करिए कि किसी भी तरह से, प्राचीन में तो वैसे भी डेट याद नहीं रखना है, मध्यकालीन भारत की बात करें या फिर हम
आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बिना डेट के आपको ईस्वी को याद नहीं रखना है, चाहे कोई भी ईस्वी हो, डेट आप जरूर याद रखें, क्योंकि पीछे से हम एग्जाम्स को देखते आ रहे हैं, डेट जरूर पूछा जा रहा है, डेट महीना सब कुछ पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किनके विरुद्ध, ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन थे? लोदी वंश के जो कि एक शासक थे, जिनको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया, और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु इसी युद्ध में हो गई, और उसके पश्चात बाबर ने दिल्ली पर जो कि शासक स्टार्ट किया, यानी कि मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ से स्टार्ट होता है। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत का कारण क्या था, यानी बाबर जब जीता तो बाबर के जीत का कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता, ये ध्यान रहेगा, सैन्य कुशलता, ठीक है। बाबर की सैन्य कुशलता काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से बाबर को जीत हासिल हुई। और बाबर ने इस युद्ध में एक नीति का भी प्रयोग किया था, जिसको हम लोग जानते हैं तुगलमा नीति, ठीक है। तुगलमा नीति का प्रथम बार प्रयोग बाबर ने इसी युद्ध में किया था, पानीपत के युद्ध में। कलंदर की उपाधि, ध्यान दीजिएगा, कलंदर की उपाधि भी बाबर को मिली हुई थी। जब बाबर ने, ध्यान रखेंगे, कलंदर की उपाधि किसकी थी? तो बाबर की थी। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि कलंदर की उपाधि किसकी थी? बाबर की थी। अगर ये पूछा है कि क्यों मिली थी, तो ये ध्यान रखिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जो काबुल निवासियों थे, काबुल निवासी, उनको बाबर ने एक एक चांदी के सिक्के दिए थे, और इस उदारता के कारण बाबर को जो कि कलंदर की उपाधि मिली हुई थी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इनको कलंदर की उपाधि मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो नाम और देखने को मिलता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये कौन थे? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे वो बाबर के सैनिकों में, मतलब बाबर के सैन्य में कह सकते हैं ना, मतलब जो सैनिक प्रणाली थी उसमें निशानेबाज थे, तोपची थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज थे। गाजी की उपाधि कब धारण की? तो ये याद रखेगा कि गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा युद्ध में किया था। खानवा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच। अब ये हुआ कब था, इसके बारे में मैंने यहाँ पे जो कि युद्ध के संबंध में सारी चीज़ों को लगा रखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो गाजी की उपाधि हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले ये देखिए, उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट किसे कहा जाता था? बाबर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबर जो थे वो, मतलब जो कह सकते हैं ना कि बाग बगीचे हो गए, उद्यान हो गए, उनमें मतलब काफ़ी रुचि रखते थे। इस कारण से इनको एक उपाधि मिली थी, मालियों का मुकुट या फिर उपवनों का राजकुमार के नाम से इनको जाना जाता था, बाबर को, राइट। अब यहाँ पे कि गज ए बाबरी, जैसे गजे सिकंदरी हमने देखा था, सिकंदर लोदी ने भूमि नाप की एक प्रणाली को स्टार्ट किया था, तो ठीक उसी तरह से बाबर ने अपना स्टार्ट किया था गजे बाबरी, यानी भूमि मापने की एक प्रणाली थी, गजे बाबरी को स्टार्ट किया था बाबर ने, राइट। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं खानवा का युद्ध। देखिए, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सबसे पहले स्टार्ट होता है पानीपत का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, उसके बाद मर गया, इस तरह से याद रखते हैं। यानी 1526 में हम यहाँ से देखते हैं, देखिए 1526 में पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, घर गया, ठीक है, सॉरी, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, तब घर गया, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी मर गया। तो 26, 27, 28, 29 और 30 बाबर के तरफ से 5 जो ये साल है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इसी तरह से याद रखना है कि पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, और बेचारा फिर मर गया। बस इस तरह से समझिए, और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध हुआ कब था? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 किनके बीच? तो राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, राणा संगा और बाबर के बीच। अब ऐसे याद नहीं रखना है कि इसमें कौन विजय हुआ, सभी युद्धों में बाबर ही विजय रहा था, बस ये थी, सिंपल सी भाषा में याद रखें। अब खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि खानवा के युद्ध से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में। जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा, तो धर्म युद्ध का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में ही दिया था, और इसी युद्ध में विजय के उपलक्ष्य इन्होंने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। खानवा युद्ध में विजय के उपरांत गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी, ये ध्यान रखेंगे। अब आता है चंदेरी का युद्ध, यानी तीसरे नंबर पे चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528, 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर आपका विजयी रहा। इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी, 6 मई 1529 ईस्वी अफगानों के विरुद्ध हुआ था, बाबर और अफगानों के विरुद्ध। घाघरा ऐसा पहला युद्ध था, कह सकते हैं ना कि मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा युद्ध था जो कि
थल और जल और थल दोनों पे लड़े गए थे। यानी पहला ऐसा युद्ध था जो जल में भी और थल दोनों पर, ऐसा ये युद्ध पहला था कि जो लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक युद्ध शायद आप पहली बार सुन रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, सर ए पुल नाम से एक युद्ध हुआ था। सर ए पुल का युद्ध 1502 में हुआ था, जिसमें बाबर को हार खानी पड़ी थी। बाबर मतलब हारा था, पराजित हुआ था। किससे? तो सैबानी खां से। ये नाम याद रखेंगे, सैबानी खां से पराजित हुआ था। और सैबानी खां ही पहला ऐसा शासक था जिसने बाबर के विरुद्ध, जो कि तुपखाना पद्धति, तुगलमा कह सकते हैं ना, तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने बाद में तो प्रयोग किया ना 1526 में, लेकिन 1502 में इसके विरुद्ध ये युद्ध नीति जो कि चलाई गई थी, तुगलमा युद्ध नीति। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछा है कि बाबर के विरुद्ध किसने सबसे पहले तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, तो सैबानी खां ने 1502 में सबसे पहले इसको पराजित किया था। ये चीज ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक और प्रश्न और ही है कि मुस्लिम कानून के नियमों का जो संग्रह, उसे किस नाम से जानते हैं? मुबैयान। मुबैयान पद जो शैली थी, इसकी जो कि स्थापना भी बाबर ने ही किया था। और बाबर अपनी आत्मकथा इसी शैली के आधार पर तुर्की भाषा में किया, तुजुक ए बाबरी के नाम से। ठीक है, तुजुक ए बाबरी के नाम से यहाँ पे आप मेंशन किया गया, तुजुक ए बाबरी। बाद में तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में था, इसका फारसी अनुवाद, क्योंकि मुगल काल के जो राजभाषा थी वो फारसी थी, तो बाद में इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से जो कि किया गया अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। और पूछा जा सकता है कि गुलबदन बेगम का बाबर के साथ क्या संबंध था? तो बाबर जो था वो गुलबदन बेगम का पिता, यानी कि पुत्री थी गुलबदन बेगम, जो कि बाद में हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने? गुलबदन बेगम ने। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर के संबंध में जो पॉइंट्स है मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मकबरा, यानी कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी, तो 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। सबसे पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, लेकिन काबुल में दफनाया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछे जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल, ये ध्यान रखिएगा, काबुल में ही स्थित है। याद कैसे रखते? तो बाबर को जीत कबूल थी, बाबर को जीत कबूल थी, इसलिए बाबर का मकबरा काबुल में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, आई होप कि आपको बाबर से संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई पॉइंट्स छूट रहा है, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने इसके मतलब आगे बाबर के बाद मतलब कि जो अकबर से संबंधित पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो भी मैंने कंप्लीट कराया है। अकबर वाले चीज़ों को भी देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इस तरह के शॉर्ट पॉइंट्स में, कम समय में बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।